गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक की जो 1 जुलाई की मेरी बनाई हुई वीडियो थी उसमें मैंने आपको जो हमारा 10th चैप्टर है साइंस का क्लास 8th का रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस यानी किशोरावस्था की ओर, इसमें मैंने आपको समझाया था कि एडोलसेंस क्या है यानी किशोरावस्था क्या है, प्यूबर्टी क्या होती है, यौनारंभ, और यौनारंभ के समय क्या क्या चेंजेस होते हैं लड़के और लड़कियों में यानी किशोर में। ठीक है, चेंजेस है प्यूबर्टी, इसके मैंने आपको पॉइंट वाइज बताए थे। आज हम जो है अगला पॉइंट पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर का, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, यानी कि इसका अर्थ हुआ द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो ये क्या होते हैं इनको जानेंगे। ठीक है, दीज फीचर्स विच आर हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स, यानी कि वह लक्षण जो नर को नर व मादा में भेद करते हैं या नर व मादा में अंतर पहचानने में सहायता करते हैं, वह द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिंस टू डेवलप एट प्यूबर्टी, जैसे कि लड़कियों में यौनारंभ के स्टार्ट होते ही उनकी छाती का विकास होने लगता है। एंड बॉयज़ बिगिन टू ग्रो, और लड़कों में फेशियल हेयर एंड लाइक बियर्ड एंड नॉस्टल्स, लड़कों में दाढ़ी और मूछें जो हैं आने लगती हैं यौनारंभ के समय। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम अंतर कर पाते हैं। तो इन्हीं को ही कहा जाता है क्या, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो हमारा अगला पॉइंट आया, रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन, यानी कि हार्मोन्स का जनन कार्यों में या जनन अंगों में क्या प्रभाव रहता है, क्या इनका क्या रोल है इनका। ठीक है, तो the changes which occur at adolescence are controlled by hormones which are releasing from endocrine glands to particular body part called target site, यानी कि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन पाए जाते हैं वह हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, और जो ये हार्मोन्स हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं, जो बॉडी के यानी कि जो शरीर के एक निश्चित स्थान पर पाई जाती हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, वहाँ से जो है हार्मोन्स जो हैं लक्ष्य कोशिकाओं तक पहुँचती हैं, जहाँ पर उनको पहुँचना होता है और अपना कार्य करना होता है। ठीक है, द वन ऑफ द मेल हार्मोन और मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरॉन बिगिंस टू बी रिलीज्ड बाय द टेस्टिस एट प्यूबर्टी, उनमें से एक है नर हार्मोन, या जिसको हम कह सकते हैं टेस्टोस्टेरॉन भी कहते हैं नर हार्मोन को, जो है टेस्टिस से यानी कि वृषण से यौनारंभ के समय उत्पन्न होता है और या वहाँ से रिलीज होता है। इन गर्ल्स फीमेल हार्मोन और एस्ट्रोजन विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड इनसाइड द ब्रेस्ट। ठीक है, तो लड़कियों में जो किशोरियाँ होती हैं उसमें उसको फीमेल हार्मोन कहा जाता है, मादा हार्मोन जिसको हम एस्ट्रोजन भी कहते हैं, वह छाती के विकास, लड़कियों में छाती के वृद्धि और विकास का कार्य करता है, और उसके साथ साथ जो दुग्ध स्रावी ग्रंथियाँ होती हैं ब्रेस्ट में उनको भी वह विकसित करता है। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स कंट्रोल्ड बाय अदर हार्मोन कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन, और यह जो हार्मोन्स होते हैं यानी कि जो नर और मादा में जो टेस्टोस्टेरॉन, नर में जो टेस्टोस्टेरॉन और मादा में जो एस्ट्रोजन होता है, इन दोनों हार्मोन्स को जो है एक दूसरा हार्मोन कंट्रोल करता है जिसे ग्रोथ हार्मोन यानी कि वृद्धि हार्मोन कहा जाता है, सीक्रेटेड फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित या वहाँ से निकलता है, जो ये दोनों हार्मोन्स को जो है कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। दीज हार्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, तो यह जो हार्मोन होता है यह नर और मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो ये फंक्शन होते हैं हार्मोन्स के जनन अंगों के विकास के लिए, जनन अंगों का जो कार्य होता है में इनका ये कार्य होता है हार्मोन्स का। ठीक है,
तो इसके बाद हम अगली कल की वीडियो में हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन से, यानी कि मानव जीवन में जनन चक्र, यानी कि जनन का जो चक्र है वो कैसे जो है कैसे जनन चक्र कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। आज हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, तृतीयक लैंगिक लक्षण और दूसरा जो है हार्मोन्स का जो है जनन अंगों के लिए क्या कार्य होता है, या इनका हार्मोन्स का जनन अंगों में क्या रोल होता है। ठीक है, ये किस तरह से उत्तरदायी होते हैं जनन अंगों के कार्यों के लिए।